हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए हम लोग आर्टिकल का जो हम लोगों ने जो भी रूल्स पढ़े थे आज उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो दिस इज सेशन फॉर एरर स्पॉटिंग। आगे बढ़ते हैं। ऑल दिस सेशंस आर टू एंड योर ग्रामेटिकल कन्फ्यूजन्स। तो हमारा जो थीम रहेगा वो कंटिन्यूड रहेगा। ये आर्टिकल का पार्ट 7 है। दिस इज़ द एरर ढूंढो सीरीज़, दैट इज़ एरर ढूंढो तो जानू। यहाँ पर ये जो जानू है इसका मतलब जानने वाला जानू है, ठीक है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं है। In science, the credit goes to a man who convinces the world not to whom the idea first occurs। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि साइंस में जो आदमी जो भी आपका आइडिया होता है उसे जो प्रूव करता है उसके बारे में बात की जाती है, ना कि जिसके पास आइडिया फर्स्ट में आया। तो यहाँ किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात हो रही है। तो जब भी किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात हो रही है मतलब क्या है, ये डेफिनेट हो गया। अगर ये डेफिनेट हुआ तो उससे पहले क्या कौन सा आर्टिकल लगेगा? डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। कौन सा आर्टिकल लगेगा? यहाँ पर द लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर द वॉर इज़ ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। किसी भी वॉर के ख़त्म होने के बाद ही पीपल को पता चलता है कि वो वॉर कितना ख़राब था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने ख़राब थे। तो यहाँ पर किसी भी वॉर के बारे में बात हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक जो आपका नाउन है वो क्या है? इनडेफिनेट है। तो इनडेफिनेट नाउन के लिए क्या लगेगा यहाँ पे? मतलब कि ये जो नाउन है इसे इनडेफिनेट बनाने के लिए क्या लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे अ लगेगा, क्योंकि द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो यहाँ पर डेफिनेट का यूज़ हमें नहीं करना है। नेक्स्ट, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज़ डेफिनेटली बेटर। हम लोगों ने जो आर्टिकल के यूजेस में यूजेस ऑफ द पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ द टू का अगर यूज़ किया हुआ हो तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपका द आर्टिकल का यूज़ होता है। तो यहाँ देखो ये बेटर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री का आर्टिकल है, तो इससे पहले क्या लगेगा? इससे पहले क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने कोई भी सेशन मिस किया तो प्लीज़ आकर के उसे देख लेना, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज़ फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे इन रांची। अब देखो यहाँ पे ये जो फ्यू फ्रेंड्स है इसका मतलब ये आता है जो ना के बराबर। ठीक है, फ्यू फ्रेंड्स का मतलब होता है ना के बराबर, जबकि इसके पहले अगर हम लोग अ लगा दें तो इसका मतलब होगा जो कुछ फ्रेंड्स उसने बनाए थे। तो ये जो सेंस है आपका, ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज़ अ फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे इन रांची। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? यहाँ पे अ लगना चाहिए, सो दैट यहाँ पर क्या सेंस बने कि जो कुछ फ्रेंड्स उसने बनाए थे। ये जो अ फ्यू है इसी के जैसा होता है आपका लिटिल। अगर आप सिंपली लिटिल बोल रहे हो मतलब हुआ कि अगर ये कंटेनर है, इसमें अगर पानी एकदम से नहीं है, हल्का फुल्का पानी है, एकदम ड्रॉपलेट्स है, तो मतलब क्या हुआ? लिटिल वाटर। ठीक है, द लिटिल वाटर इन द कंटेनर। बट अ लिटिल अगर आप कहते हो मतलब क्या हुआ? जो भी कुछ इसमें पानी है, अगर इतना लेवल में पानी है मतलब जो भी कुछ पानी है आप उसके बारे में बात कर रहे हो, तो अ लिटिल वाटर। नेक्स्ट, देर वॉज अ नंबर ऑफ There were a number of pretty girls in the party, but it was Purnima who remained a center of attraction। हम लोगों ने पढ़ा था जो नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन होते हैं, नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन होते हैं, उसके पहले जो फर्स्ट वाले नाउन है उसके पहले क्या लगता है? द लगता है। ठीक है, इसे हम लोगों ने आर्टिकल के चैप्टर 5 में पढ़ा था कि नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन में जो फर्स्ट नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ पर अ नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? द लगेगा। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज़ नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। तो ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो कुछ करते तो हैं नहीं बट दूसरे के कामों में हमेशा फॉल्ट निकालते रहते हैं। तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, इस तरह के जो भी फ्रेजेस होते हैं उसके बाद कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पर अ का यूज़ नहीं होगा। एक्सेप्शन इसके भी हैं कि अगर आपका जो टाइप ऑफ हो गया या फिर सॉर्ट ऑफ हो गया या फिर हो गया आपका काइंड ऑफ हो गया, इसके बाद आपका आर्टिकल अ का यूज़ हो सकता है। हो सकता है कब? जब आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। बट यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है नहीं, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर टाइप ऑफ मैन होगा, ना कि टाइप ऑफ अ मैन। यहाँ पर अ का यूज़ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकग्नाइज्ड वन। देखो, सुपरलेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव होते हैं उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है, तो यहाँ तो बात सही है। बट ये लीस्ट, ये भी तो सुपरलेटिव डिग्री का आर्टिकल है, तो इसके पहले भी, सॉरी, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो इसके पहले भी आपका क्या लगना चाहिए? यहाँ पर द लगना चाहिए था। ओके, ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज़।
आप यहाँ पे देखो, ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि आप न्यूज़ को काउंट नहीं कर सकते हो, 1 न्यूज़ 2 न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो उसे हम लोग डेफिनेट बना सकते हैं, बट इनडेफिनेट नहीं बना सकते। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर या फिर एन का यूज़ नहीं होगा, है ना। न्यूज़ के जैसे और कौन कौन से वर्ड्स हो गए, जैसे कि आपका न्यूज़, इंफॉर्मेशन, गार्बेज, लगेज, बैगेज, ठीक है, ड्रेपरी, सीनरी, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं। तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ हम लोग जनरली नहीं करते हैं, ठीक है। द रेमेडी लाइज इन प्रोमोटिंग वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कॉम्बैट द ऑनकमिंग ब्रांड ऑफ फासिज्म। अब यहाँ पर देखो, ये जो द वैल्यूज़ यहाँ पर लगना चाहिए था, क्या लगना चाहिए था यहाँ पर, द वैल्यूज़ लगना चाहिए थे। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये नाउन ऑफ नाउन है, नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन है। तो नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन में जो पहला वाला नाउन है उसके पहले क्या लगता है, द लगता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पे द लगेगा, ठीक है। When the house was set on fire, all the people started crying at the top of their voices. तो यहाँ पर ये जो ऑन द फायर है, यहाँ पर ऑन द फायर का जगह क्या यूज़ होगा, ऑन फायर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इडियोमेटिक फ्रेज़ है और इसे हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं, जैसे सेट फायर ऑन समथिंग और सेट फायर एट समथिंग, है ना। तो यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा। A first step in a rational solution to any problem is the recognition of the fact that a problem exists. अब देखो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं। नंबर एडजेक्टिव जो हैं ये कैसे हैं, ऑर्डिनल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के पहले हमेशा द का यूज़ होता है। लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless. अब देखो यहाँ पर जो लिटिल नॉलेज है, हम लोगों ने जैसे बात किया था अ फ्यू, अगर हम लोग सिंपली फ्यू बोलते हैं, अगर हम सिंपली फ्यू बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ना के बराबर। लेकिन अ फ्यू मतलब जो कुछ नॉलेज उसके पास है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ कहते हैं लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूज़िक, तो मतलब क्या हुआ, ना के बराबर नॉलेज ऑफ म्यूज़िक। जबकि हम ये नहीं कहना चाहते, हम कहना चाहते हैं जो भी कुछ उसको मालूम था। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, यहाँ पर अ लगना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, म्यूज़िक का जो कुछ नॉलेज उसके पास था, है ना। अ लिटिल का मतलब यही हो गया, ठीक है, जो कुछ उसके पास था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। अब देखो, ये जो इन टेम्पर है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगना चाहिए था, इन अ टेम्पर लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी एक इडियोमेटिक फ्रेज़ है, एक फ्रेज़ है जिसे हम लोग एज इट इज़ यूज़ करते हैं, जैसे इन टेम्पर, इन रेज, सॉरी, इन अ टेम्पर, इन अ रेज, इन अ डिलेमा, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उसे हम लोग एज इट इज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अ का यूज़ होना चाहिए था, तो इन अ टेम्पर हो गया यहाँ पे। ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ फार ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। अब देखो यहाँ पर नॉलेज, नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, बट उसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव का यूज़ हुआ हो, जैसे यहाँ पर गुड लगा हुआ है, तो उसके पहले हम लोग को अ का यूज़ करना चाहिए, हमें अ का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही बोस्ट ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर क्या होगा, अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। यहाँ पर बाई अ मिस्टेक नहीं होगा, बाई मिस्टेक होगा, क्योंकि बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार, बाई मिस्टेक, ये सब इडियोमेटिक हैं और एज इट इज़ ही यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर अ का यूज़ नहीं होगा। दिस ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। जिस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसे हम लोग एज इट इज़ यूज़ करते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर जो आपका इन अ डेंजर नहीं होता है, इन डेंजर होता है, ठीक है। इन डेंजर, इन ट्रबल, इन कन्फ्यूजन, इन डेट, इन डिमांड, इन डिटेल, इस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अ का यूज़ नहीं होगा। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कब कहाँ क्या यूज़ होना चाहिए, तो आप लोग जो भी सेशन है सारे आप एक बार देख लेना, उसमें मैंने सबको डिटेल में डिस्कस किया है, कब क्या यूज़ होता है, कब कहाँ यूज़ नहीं होता है। तो उससे आपको अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल द एडवर्स सिचुएशंस एंड डिज़र्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। अब देखो, टेक हार्ट नहीं होता, टेक द हार्ट नहीं होता, यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा, टेक हार्ट होता है, ठीक है, टेक हार्ट होता है। इसी तरह से लूज़ हार्ट होता है, ना कि लूज़ अ हार्ट या लूज़ द हार्ट, वैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ बीच में नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा। इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट द फेलियर्स दैट हैव मेड हिम लूज़ द हार्ट। देखो यहाँ पर फिर से यहाँ पर गलत है, यहाँ पर लूज़ द हार्ट नहीं होगा, क्या होगा, लूज़ हार्ट होगा, है ना।
बट द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वूमन। अब देखो यहाँ पर अ यूनियन ऑफ डेफ मैन, ये क्या हुआ, नाउन है, ठीक है, नाउन ऑफ नाउन। तो नाउन ऑफ नाउन में जो पहला नाउन होता है उसका पहले क्या यूज़ होता है, द यूज़ होता है ना। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, द लगना चाहिए। जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। अब देखो हम लोगों ने ओमिशन ऑफ आर्टिकल में ये चीज़ देखा था कि अगर आप कहीं पे जाते हो और आपका वो फंडामेंटल पर्पस ही पूरा कर रहा है, बेसिक पर्पस ही पूरा कर रहा हो, तो उसके पहले आप लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखो जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली, मतलब डेली स्कूल जाओ, मतलब वो स्कूल के ही बच्चे हैं, उनको डेली जाना ही है। तो अगर उनको डेली ही जाना है मतलब क्या, बेसिक पर्पस पूरा हो रहा है, तो उसके पहले ये जो आपका स्कूल है इसके पहले कोई आर्टिकल यूज़ होगा क्या, नहीं यूज़ होगा, ठीक है। जैसे गो टू स्कूल पढ़ने के लिए, अगर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर डेली जा रहे हैं तो उसके पहले आपका द का यूज़ नहीं होगा। अगर आप गो टू चर्च डेली प्रे करने के लिए अगर जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर भी आपका द का यूज़ नहीं होगा। और अगर कुछ स्पेशल पर्पस से जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट टीचर मीटिंग जाते हैं तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर पेरेंट टीचर मीटिंग में जा रहे हैं तो वो तो जो पेरेंट्स होंगे तो डेली पढ़ने के लिए नहीं ही जाएंगे, वहाँ तो सिर्फ एक स्पेशल पर्पस के लिए जा रहे हैं, तब द का यूज़ हो सकता है। बट क्योंकि यहाँ पर ये बच्चे हैं और ये रेगुलर ही जाएंगे इसलिए यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life। अब आप देखो यहाँ पर आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल ही हैज़ अबेंडेंड ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज़, इससे क्या पता चल रहा है कि वो पहले क्रिमिनल था और जेल में क्यों गया था, सज़ा काटने के लिए ही गया होगा ना। तो अगर ये बेसिक पर्पस पूरा कर रहा है, ये जेल जो है यहाँ पर अगर बेसिक पर्पस पूरा कर रहा है तो इसके पहले आपका कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर कोई एडवोकेट है वो अगर जाता है तो वो तो ऐसा नहीं है कि वो सज़ा काटने के लिए जा रहा होगा जेल, वो किसी भी स्पेशल पर्पज़ के लिए जाएगा, तो वहाँ पर द का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग बना रहे हैं ये जो ही है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी एक क्रिमिनल था, तो ये क्रिमिनल था, ये सज़ा काटने के लिए ही जेल गया था, तो इसके वजह से यहाँ पर जेल के पहले द का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब भी कोई फंडामेंटल पर्पज़ पूरा करे तब आपका द का यूज़ नहीं होता है। ही वॉज एन एथिस्ट बट नाउ डेज ही गोज़ टू द चर्च एंड ऑफर प्रेयर्स ऑफ फॉर आवर्स। लास्ट के 2 क्वेश्चन में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस किया कि अगर बेसिक पर्पज़ के लिए कोई अगर जा रहा हो, जैसे कि ये वो एक एथिस्ट था, पहले वो भगवान को नहीं मानता था लेकिन अब वो चर्च जाता है डेली, ठीक है, लगभग डेली नाउ डेज वो जाता ही है, क्यों, प्रे करने के लिए। अगर प्रे करने के लिए जा रहा है मतलब बेसिक पर्पज़ पूरा कर रहा है, ये जो चर्च इसके पहले भी आपका द का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। हिज फादर फॉरबेड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। अब देखो हिज फादर फॉरबेड हिम टू गो टू सिनेमा, अब टू सिनेमा से क्या पता चल रहा है, अगर इसके सेंस में अगर लेते हैं, इससे जो पहले हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स किए उसके सेंस में लोगे तो आप बोलोगे कि नहीं यहाँ पर तो द नहीं होगा, यहाँ से जो भी है ये सही है, बट वैसा है नहीं, क्योंकि हिज फादर फॉरबेड हिम टू गो टू सिनेमा, इससे क्या पता चल रहा है कि सिनेमा तो लोग डेली डेली ऑलमोस्ट नहीं ही जाते हैं, तो इसके वजह से यहाँ पर क्या लगना चाहिए, यहाँ पर द लगना चाहिए, क्योंकि एक तरह से वो स्पेशल पर्पस ही हो गया। देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बॉटल एंड शी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। अब देखो यहाँ पर लिटिल मिल्क हम लोगों ने डिस्कस किया था, लिटिल मिल्क इसका मतलब क्या हुआ, ना के बराबर मिल्क, ठीक है। तो हम तो वो नहीं कहना चाहते, हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि ये जो कंटेनर उसमें जो भी कुछ मिल्क था उसे उसने बच्चे को दे दिया। तो अगर ये सेंस में बोलना है तो यहाँ क्या लगेगा, अ लगेगा, तो अ लिटिल मिल्क, मतलब अ लिटिल का मतलब क्या हो गया, जो भी कुछ, और लिटिल का मतलब क्या हो गया, ना के बराबर, ठीक है। चलिए, तो वो क्या हमारा मिस हो रहा था तो आज उसे हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो देखो एबॉलिश क्या होता है, एबॉलिश का मतलब होता है टू एंड अ लॉ और सिस्टम ऑफिशियली किसी चीज़ को हम लोग हटाते हैं उसे हम लोग एबॉलिश कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो गवर्नमेंट एबॉलिशेस ट्रिपल तलाक, ठीक है, तो इसे गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया, हिंदी में समाप्त करना, ओके। यूसेज देख लेते हैं, जैसे सम एमपीज वांट टू एबॉलिश द टैक्स ऑल टुगेदर, कुछ एमपीज जो है अबॉलिश करना चाहते हैं जो भी टैक्स सिस्टम उसको ऑल टुगेदर, ठीक है। एंटोनिम्स देखने का है क्या, नहीं देखने का है, क्यों, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम लोग एंटोनिम्स नहीं देखेंगे। कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं, जैसे अबॉलिश का मतलब हो गया सेट असाइड, नलीफाई, एनल, इनवैलिडेट, नेगेट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अवॉइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेव वाटर, सेव ट्री, सेव अर्थ। जय हिंद, जय भारत।